माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिणाम जारी करते हुए इसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की नई गाथा बताया और कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। इस वर्ष के रिजल्ट की सबसे खास बात यह रही कि छात्राओं ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट लिस्ट में अपना दबदबा कायम रखा, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संकेत है। 12वीं का परीक्षा परिणाम पिछले 16 वर्षों में सबसे बेहतर रहा, जबकि सरकारी स्कूलों ने भी प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। हाई स्कूल में पन्ना जिले की छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर टॉप किया। वहीं हायर सेकेंडरी में खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने 494 अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस बार जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर यह साबित किया है कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रतिभा किसी से कम नहीं होती। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी द्वारा लागू नई शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि अब असफल छात्रों को द्वितीय अवसर परीक्षा के माध्यम से अपने वर्ष को बचाने का मौका मिलता है, जो शिक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार है। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और बेहतर परिणाम के लिए शिक्षा विभाग की सराहना की। सेकंड एग्जाम की एक सुविधा उपलब्ध करा देश में गिने चुने राज्यों में ये व्यवस्था है। कई राज्यों ने तो पूरे एग्जाम की भी व्यवस्था नहीं करी, कुछ सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम कराते हैं। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत ही नहीं करी। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में है जिन्होंने सेकंड एग्जाम का प्रोविजन रखा, पूरे विषयों पर एग्जाम की व्यवस्था की और हम अभी 5 मई के बाद उसमें जाने नहीं पाते। तो जो बच्चे अगर किसी कारण से असफल हो गए, मुझे लगता है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो आगे आने वाले समय उनको अवसर है कि वो द्वितीय परीक्षा के माध्यम से फिर एक बार इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। आज बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, क्योंकि परिणाम की घोषणा का एक महत्वपूर्ण दिन है और पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे उस शुभ क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी परिणाम घोषित करेंगे। मैं तो इस अवसर के माध्यम से, जैसा भी सुदेश वैद जी बता रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में एग्जाम्स की बात 45 दिनों के अंदर पूरा टारगेट करके हमारे जो प्रशासनिक अमला है, शिक्षक है, प्राचार्य है, उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ बहुत अनुशासित तरीके से, और जो हमारे मापदंड थे कि हम कैमरे निर्धारित करेंगे, जेवर लगाएंगे, वहाँ पूरे सुरक्षित वातावरण में कॉपी करेक्शन होंगे, डिजिटली करेक्ट करेंगे, और बहुत ही सावधानी पूर्वक इस व्यवस्था को अंजाम दिया और बहुत निर्धारित समयावधि में 45 दिन के अंदर परिणाम बना के तैयार करके कंपाइल करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के बच्चों को हम आज उनका परिणाम घोषित कर रहे हैं। ये हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, बाकी राज्य भी हो सकता है इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है, और ये सुखद और गौरवशाली है, जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने अभाव, कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता वो किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ। दूसरा एक और बड़ा कारण है, और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है, ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है, हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है, और इसलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ।